Hello learners and my dear viewers. Today let's start the subtopic development of resources of chapter 1 class 10. Topic is development of resources, and in this topic few keywords are repeatedly used in the part. So let's see which are the keywords used in this part. First of all, it is development. Development means विकास, रिसोर्स संसाधन, ह्यूमन सर्वाइवल मानवीय उत्तरजीविता, क्वालिटी ऑफ लाइफ गुणवत्तापूर्ण जीवन, इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध, अनजुडिशियसली, डिप्लीशन दोहन शोषण, अक्यूमुलेशन संचय या जमाखोरी, सेगमेंट्स भाग, एक्सप्लॉयटेशन उत्खनन दोहन शोषण, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट यथा ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ताप वृद्धि, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर्यावरणीय प्रदूषण, लैंड डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। इस सब टॉपिक को समझने के लिए मैंने इन 4 बिंदुओं को निर्धारित किया है जो हमारे ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड के अंदर आता है। पहला है डेवलपमेंट रिसोर्सेज along with development or sustainable development of resources. Second one, factors affecting development. Thirdly, main features of sustainable development. And fourth and last is major problems due to indiscriminate exploitation or utilization of resources. अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें डेवलपमेंट के बारे में। तो व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब अर्थात विकास। इन हिंदी वी कॉल इट विकास, हम लोग इसको विकास बोलते हैं। लेकिन विकास क्या है? एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज ऑफ समथिंग। यह एक प्रक्रियागत चीज है। इसमें किसी भी तरह का या तो वृद्धि होता है या डेवलपमेंट विकास होता है या कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेज आता है। हो सकता है कि वह चेंजेज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, जैसे रोडवेज, रेलवेज या बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस के प्रोग्रेस से रिलेटेड हो सकता है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रेस होता है, और तो उस प्रोग्रेस को हम इसमें शामिल करते हैं डेवलपमेंट में। साइंटिफिक टेम्परामेंट के अंतर्गत भी बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं, वह भी एक डेवलपमेंट के कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विकास, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, पॉजिटिव चेंजेज होते हैं को रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने डेवलपमेंट को देखा कि डेवलपमेंट क्या है। यह एक प्रक्रियागत चीज है जिसमें प्रोग्रेस, ग्रोथ और पॉजिटिव चेंजेज होते हैं। अब हम लोग रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। रिसोर्सेस आर ऑल दोज थिंग्स अराउंड अस इन द एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट्स आवर लाइव्स। A famous geographer, Zimmerman sir, has said, resources are not, but they become. Resources संसाधन हुआ नहीं करता है, संसाधन को बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं प्रकृति में यूं ही स्वतंत्र रूप से पड़ा हुआ है, लेकिन जब उन चीज़ों को हम अपने जीवन में अपने उपयोग में लाते हैं, अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं, तो वह संसाधन हो जाता है। तो जिमरमैन साहब ने संसाधन को इस तरह से परिभाषित किया है। तो हम लोगों ने
डेवलपमेंट के बारे में जाना, रिसोर्सेज के बारे में जाना। अब यह सब टॉपिक में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स द एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से, और ऑप्टिमम मतलब होता है मैक्सिमम लेवल तक, सर्वोत्कृष्ट ढंग से। जब हम रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं जो दैट आर यूज्ड बाय अस फॉर वेरियस नीड्स एंड वांट्स, जो हमारे द्वारा हमारे आवश्यकताओं का, आवश्यकता तो सबसे पहले तो बेसिक आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे जीवन में बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ज़्यादा जो वांट्स है, वह धीरे धीरे वांट्स और रिक्वायरमेंट्स, डिजायर्स, विशेज, या धीरे धीरे कुछ ऐसे भी डिजायर्स हैं, विशेज है, रिक्वायरमेंट्स है जो नीड्स के पाले में आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई बीमार पड़ता है तो वह दवा एक आध बार लेता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको उस बीमारी से दवा खाने से राहत मिलती है तो उसको वह नीड के रूप में ही अपना लेता और वो दवा पर ही आगे के जीवन जीते चला जाता है। अब उदाहरण के तौर पर बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। जो कंफर्टेबिलिटी में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम अपने जीवन को आरामदेह बनाने के लिए शुरू में यूज़ करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, तत्काल उस समय अगर छोड़ दें तो भी चलेगा, लेकिन वह हम अपने जीवन के लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में उसको शामिल कर देते हैं और वह वांट्स जो है नीड्स बन के रह जाता है हमारे जीवन में। तो इस तरह से जो हमारे नीड्स और वांट्स हैं वह उसका एफिशिएंट यूज़ और ऑप्टिमम यूज़ ही डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स है, जो अल्टीमेटली ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में योग देता है। जब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का हम जो ऑप्टिमम यूज़ करते हैं और उसका एफिशिएंट यूज़ करते हैं तो वह इकोनॉमी जनरेट करता है। जैसे अगर हम किसी रीजनल एरिया में या किसी क्षेत्र विशेष में अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का नेटवर्क बढ़िया से तैयार कर दें तो क्या होगा, उस क्षेत्र में ट्रेड बढ़ेंगे, उस क्षेत्र में प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अल्टीमेटली बढ़ेगा और नेशनल कैपिटल जनरेट होगा। हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में देखा। अब होता क्या है कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो वर्ड होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है कि प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज एसेंशियल विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, कीपिंग द नीड ऑफ फ्यूचर इन माइंड एंड मेंटेनिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट वर्क इन कंटिन्यूएशंस। तो इसमें देख रहे हैं कि हम रिसोर्सेज को जो यूज करते हैं उसका यूटिलाइजेशन होता है वह प्रॉपर तरीके से हो, प्लान्ड वे में हो, ऐसा यूटिलाइजेशन हो कि प्रेजेंट डेवलपमेंटल वर्क जो है वह भी कंटिन्यू करे और फ्यूचर जनरेशन के नीड को भी हम ध्यान में रखें कि हम ऐसा ना करें कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध है उसका खूब दोहन, खूब एक्सप्लॉइटेशन कर लिए और परिणाम ये निकले कि वह अंत में वह जो रिसोर्स है वह महत्वहीन हो जाए। उदाहरण के तौर पर आज के डेट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखकर, एग्रीकल्चरल ग्रोथ को ध्यान में रखकर लोग या किसान बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है। परिणाम क्या होता है, धीरे धीरे ज़मीन बंजर होते चला जाता है, उसमें जो स्वाभाविक उर्वरा शक्ति है या फर्टिलिटी है वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है और अंत में वह ज़मीन यूज़ करने के लायक, उस ज़मीन में जो मिट्टियाँ हैं
वह यूज़ करने के लायक नहीं रह जाता है, वह पूरी तरह से खराब हो जाता है, बंजर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम इस तरह से किसी संसाधन का यूज़ ना करें कि हम तो उसका खूब इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन के लिए वह महत्वहीन हो, वह यूज़ करने लायक ना हो। इसलिए यहाँ कहा गया है कि प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज एसेंशियल, ये जरूरी है कि उसका प्लान्ड वे में यूज हो, लेकिन विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, हम पर्यावरण या संसाधन का नुकसान किए बगैर उसका उपयोग करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है, आने वाली पीढ़ियां जो है, उसको भी उसका लाभ मिल सके। साथ ही मेंटेनिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंटल वर्क इन कंटिन्यूएशन। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में ब्रंटलैंड महोदय ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसके हिसाब से वह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में व्याख्या किए, वह है द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट should not compromise with the needs of future generation। तो इस तरह से ये ब्रंटलैंड महोदय भी अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को बहुत ही स्पष्टता से रखा है। वह एक आई ओपनर के तरह रिपोर्ट्स है, जिसमें यह कहा गया है कि विकास ऐसा हो जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते ही हैं, वह सतत होना चाहिए, विकास सतत होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि वह हमारे आने वाले पीढ़ियों को कोई नुकसान न पहुंचाए, हमारे वातावरण को वह कोई नुकसान न पहुंचाए, हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न न करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम विकास के दौर में प्रवेश करते हैं तो हम अपने संसाधनों का अति दोहन करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, मतलब हम अंधाधुंध उसका दोहन और शोषण करते हैं, और परिणाम हमारे सामने बहुत भयावह रूप में आता है। संसाधन हमारे जीवन का आधार है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर आवर लाइफ एज वेल एज maintaining the quality of life. This is very vital, this is very important। लेकिन अगर उसका अति दोहन होगा और आउट ऑफ वे जाके यूटिलाइजेशन होगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन की वजह से आज हमें बहुत ही बुरे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें देखेंगे कि विच आर द मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड और ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अति दोहन, अत्यधिक दोहन के कारण, रिसोर्सेज के अत्यधिक दोहन के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में देखें कि फास्ट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन हमारे पास है, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका भंडार सीमित है और वह धीरे धीरे उसका भंडार खत्म होते चला जा रहा है। हमारे चारों तरफ जो एक वन का आवरण होना चाहिए, एटलीस्ट जो 33% ऑफ फॉरेस्टेशन होना चाहिए, उसको तो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसके बजाय हम डेवलपमेंट के दौर में, विकास के दौर में फैक्ट्रियां लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, पॉपुलेशन इरप्शन के कारण, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण, जो आज जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई है, इसके कारण दिनानुदिन भूमि तो वही है, लेकिन लोग धीरे धीरे जो जंगलों की कटाई करके, सफाई करके और वहाँ अपना घर बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, और एक विकास की होड़ सी मची हुई है। परिणाम क्या होता है? जो एक वन का आवरण होना चाहिए, जो उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, जो उसका क्वालिटी होना चाहिए, वह धीरे धीरे घटते जा रहा है। आज हम पेंडेमिक के दौर में हैं। क्यों? क्योंकि वनों का आवरण घटते जा रहा है।
पर्यावरण में ऑक्सीजन का लेवल घटते जा रहा है, तो इसको मेंटेन करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त देखते हैं फास्ट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हमने बात किया। अब बात करेंगे अक्यूमुलेशन और सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं जो संसाधनों को जमा करने में लगे हुए हैं, उसको संचय करने में लगे हुए हैं। कोई सोना को जमा कर रहा है, कोई चांदी जमा कर रहा है, कोई रुपये जमा कर रहे हैं, कोई तरह तरह के संसाधन जमा कर रहा है, जमाखोरी में लगा हुआ है। और कोई बहुत बड़े जमींदार होते जा रहा है और कोई भूमिहीन होते जा रहा है। इस तरह से अकोमुलेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिच और पुअर को जन्म देता है, हैव और हैवंट को जन्म देता है। रिच मतलब हैव, संपन्न वर्ग, पुअर मतलब हैव नॉट, विपन्न वर्ग या कमजोर या गरीब वर्ग को जन्म देते जा रहा है। तो इन खाइयों को पाटना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है, वो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट, जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, ओजोन लेयर डिप्लीशन के रूप में, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के रूप में, लैंड डिग्रेडेशन के रूप में, जिसको हम सॉइल इरोजन और लॉस ऑफ फर्टिलिटी के रूप में जानते हैं, अनटाइमली चेंज ऑफ क्लाइमेट। अभी हम देख रहे हैं कि इस साल, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं, इस समय भयानक गर्मी पड़ना चाहिए था। 15 जून के बाद जो है मानसून का आगमन होता है, लेकिन पहले से ही ऐसा लग रहा है कि मानसून का आगमन हो गया है। मौसम सुबह और शाम में ऐसा लगता है जैसे जाड़े का मौसम है। तो ये अनटाइमली चेंज ऑफ क्लाइमेट भी इसी का देन है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें इन सारे चीज़ों, इन सारे संकटों से निजात पाने के लिए बहुत ही जुडिशियस वे में, बहुत ही वाइजली उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा। अन्यथा हमारा यह जैव संसार, बायोस्फीयर विनाश के गोद में समा जाएगा, विनाश के कोख में समा जाएगा और संपूर्ण जीव जगत त्राहिमाम त्राहिमाम अभी भी कर रहा है। इसको बचाने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। हम अगले पार्ट में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में जानेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर किस किस तरह का प्रयास किया गया है। फिर आगे देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधन के संरक्षण के बारे में। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।